और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश भर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कृषि सुधार बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। नए कानून से किसानों में गुस्सा है। किसानों ने बंद का ऐलान किया है और उसकी तस्वीर भी अब सामने आने लगी है। अलग अलग शहरों में किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और किसान कृषि सुधार बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा, इससे किसानों को नुकसान होगा, लिहाजा सरकार इस बिल को वापस ले। इन्हीं मांगों को लेकर किसान आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के इस प्रदर्शन को विपक्ष का भी समर्थन मिला हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बार बार ये कह चुके हैं कि इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद किसान सड़क पर उतरकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। खबर बाराबंकी से, जहां पर सड़क पर किसान उतर आए हैं। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं किसान। सैकड़ों किसानों ने अयोध्या लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया है। किसानों के आंदोलन के चलते लंबा जाम भी लग गया है। प्रशासन ने किसानों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर उनकी तरफ से आगजनी भी की गई है। पुआल जलाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। अयोध्या लखनऊ हाईवे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बाराबंकी से, जहाँ पर किसान हाईवे पर आ गए, नारेबाजी की सरकार के खिलाफ और इस बिल को वापस लेने की मांग की और साथ ही साथ पुआल में आग लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बाराबंकी में किसानों ने किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर आज सुबह इकट्ठा हुए और पुआल में इन्होंने आग लगा दी, अपना विरोध दर्ज कराया और मांग की है कि सरकार इस बिल को वापस ले। इससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। तो देश भर में किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। वहीं सरकार लगातार किसानों को इस बात का आश्वासन दे रही है कि सरकार ना तो एमएसपी हटाएगी और ना ही किसानों से अनाज की खरीद को खत्म करेगी। इसके बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। एक तरफ पीएम मोदी ये साफ कर रहे हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और किसानों से सरकार अनाज खरीदेगी। वहीं विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नया किसान बिल किसानों के हित में नहीं है। इसमें निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन किसानों को नुकसान होगा। दोनों सदनों में किसान बिल पास होने के बाद पंजाब समेत छिटपुट इलाकों में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि इसमें भी ये साफ देखा जा सकता था कि ये सभी प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों के ही थे, जो किसानों का चेहरा आगे करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं यूपी में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसानों की हर समस्या सुनी जाएगी, साथ ही एमएसपी जारी रहेगी और किसानों से फसलों की खरीद। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनेश हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हैं, अनिरुद्ध हमारे साथ बाराबंकी से हैं और राजीव तिवारी हमारे साथ नोएडा से हैं। विनेश, में पहले आपके पास ही आऊँगा। पीएम ने भी किसानों को संबोधित कर दिया, किसान नेताओं ने सीएम से भी मुलाकात कर ली। उसके बावजूद ये कन्फ्यूजन की स्थिति क्यों है? फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, उसकी मुख्य वजह ये भी हो सकती है, जिस तरह से कई किसानों के माध्यम से हम लोग तक बात पहुंची है कि उनको इस बिल के बारे में पूर्णतः जानकारी भी नहीं है, जिस वजह से भ्रम की स्थिति बनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें किसान नेताओं की, मेरे साथ मौजूद है राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन से हैं। इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी विरोध के लिए कि आज चक्का जाम किया जाएगा और आज चक्का जाम है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं कि आखिर ये जो स्थिति है भ्रम की क्यों बनी हुई है, क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? देखो, विरोध पूर्ण रूप से ये है कि मंडी सेक्टर बर्बाद होगा। जिस हिसाब से मंडियों के बाहर खरीद होगी, वो बगैर टैक्स के खरीद होगी। मंडी के अंदर कोई आदमी सामान लेकर जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो मंडी में कौन लेकर जाएगा? मंडी पूर्ण रूप से बर्बाद होगी और
धीरे धीरे 2 साल में मंडियाँ जो स्ट्रक्चर है हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और फिर जो यही व्यापारी औने पौने दाम पे मंडी के बाहर खरीद करेंगे, ये सरकार ने पूर्ण रूप से सुविधाएं इनको दे दी है। दूसरा ये है कि जो MSP है वो भी खत्म होगी, क्योंकि हमने सरकार से डिमांड है कि जब सरकार ने किसी चीज़ का रेट निर्धारित कर दिया तो पूरी MSP और पूर्ण रूप से उसकी खरीद की गारंटी ये सरकार को देनी पड़ेगी। MSP को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं स्पष्ट रूप से कि दी जाएगी। अगर कहने से देश चलता तो कह तो बहुत चीज रहे, कह तो घोषणा पत्र में भी लिखत में भी देते हैं। नहीं विनेश, घोषणा पत्र राकेश जी से एक सवाल करिए कि अभी 2 दिन पहले जब सीएम से उन्होंने मुलाकात की थी तो क्या बातें रखी गई थी? उस दौरान तो आश्वासन के बाद ये बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे थे जब मीडिया से बात कर रहे थे। अभी आपकी मुलाकात सीएम मोदी योगी जी से हुई थी और वहां आप संतुष्ट भी नजर आ रहे थे, क्या बात हुई है वहां पर? वहाँ पे ये हुई कि जो उत्तर प्रदेश में धान की जो कटाई चल रही है और उस पर जो पुराल जलाने का मामला है, गन्ने में जो पत्ती जलाने का मामला है, उसको उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कल घोषणा ये भी करी है कि जो यंत्र होंगे हम उसको 50% की सब्सिडी देंगे, वो आज बेहतर होगी। दूसरा, बिजली के रेट ना बढ़े, जो बैंकों के माध्यम से पता चल रहा था कि बिजली के और ज़्यादा रेट बढ़ा रहे, उस पर बात उनसे हुई और उन्होंने आश्वासन किया कि बिजली का रेट नहीं बढ़ेगा। गन्ने के भुगतान पर बातचीत हुई, लेकिन सारे इशू पे जो उत्तर प्रदेश के उसमें हमारी बातचीत हुई। तो क्या उस मुलाकात में कृषि बिल शामिल नहीं था? मुद्दा कृषि बिल सेंटर का है, स्टेट का है नहीं। अगर उस पर चर्चा भी करते तो उसका कोई फायदा वहाँ पे नहीं था, तो इसलिए कोई एक बात क्लियर करिए विनेश, एक बात क्लियर करिए, विरोध है किसान बिल को लेकर जो गतिरोध और जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको स्पष्ट किया जाए या फिर ये लोग चाहते हैं कि बिल को वापस लिया जाए, क्या हो? अब ये बताइए कि जो बिल को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, किसानों को इसकी उनसे जानकारी नहीं, उसको स्पष्ट किया जाए या इसको पूरी तरह वापस किया जाए? देखो, वापसी करा जाए। एक किसान को तो सीधा ये है कि जो MSP है आप उसको खरीद की गारंटी, उसको कानूनी रूप उसको दे कि इसके कम पे खरीद नहीं होगी। ये कहने में क्या दिक्कत है इनको? ये बिल लेकर आगे उसको उलझा रहे हैं पूर्ण रूप से, और ये किसान उलझने वाला है नहीं। ये स्पष्ट चाहता है सरकार से कि सरकार जो MSP है उसके कम पे खरीद की गारंटी नहीं खरीद होगी, ये गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी, लिखित पत्र देनी पड़ेगी। उसके लिए एक ठोस कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। वर्बली कहने से बात नहीं बनेगी विनेश, ये बात समझ में आ रही है। किसानों का कहना है कि लिखित में देना होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन उनको इस बात पर भरोसा नहीं है। अनिरुद्ध बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, हम बाराबंकी की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर हाईवे पर किसानों ने पुआल में आग लगा दी है, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लग गया है। अब क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए अमित, बताना चाहूँगा कि सुबह से ही तमाम जो अलग अलग तहसीलें हैं वहाँ से किसान वहाँ से आए, जिले में आए। जिले में आकर के कुछ लोग पुआल लेकर के आए, कुछ और अन्य सामान लेकर के आए, और उन्होंने जो लखनऊ बाराबंकी अयोध्या को जो कनेक्ट करने वाला मार्ग है उस मार्ग को जाम किया, वहाँ पे पुआल जलाए, अपना विरोध प्रदर्शन किया। काफ़ी देर तक ये प्रदर्शन जारी रहा। किसानों का साफ तौर से कहना है कि संसद में जो ये बिल पास हुआ है, जो अध्यादेश जो लाया जा रहा है, जो किसानों को लेकर के सरकार जो बातें कर रही हैं उसका उन्होंने विरोध किया। उनका साफ तौर से कहना है कि उसमें उनका हित नहीं है, और अगर उनका हित है तो उनको क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया, क्यों कुछ पूंजीपतियों को ही इसका लाभ दिया जा रहा है, ऐसा इन किसानों का जो था ये आरोप था। काफी देर तक ये लंबा जाम लगा रहा। उसके बाद स्थानीय पुलिस जो थी वो आई, उसके बाद उन्होंने उनको समझाया, और उसके बाद अब ये जो किसान हैं ये लखनऊ की तरफ कूच कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन यहाँ नहीं थमेगा, सिर्फ ये आंदोलन और आगे तक जाएगा, इसको जारी रखेंगे तब तक जब तक उनकी बातें जो हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं सुनेगी। ठीक है अनिरुद्ध, आप बने रहिए हमारे साथ। नोएडा का रुख कर लेते हैं, राजीव वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जब भी किसानों का कोई आंदोलन होता है तो सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिलती है वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही देखने को मिलती है, और इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं। कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार की हलचल वहां पर? जी बिल्कुल, अगर यहाँ दिल्ली यूपी बॉर्डर की बात की जाए, जो नोएडा गेट है उनकी यहाँ पे बात की जाए, तो अभी जो लोग नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं वह जा पा रहे हैं, लेकिन 11 बजे का जो समय भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने दिया है कि 11 बजे वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। उनके साथ और भी मजदूर संगठन के लोग रहेंगे। जो कृषि
बिल है उसके विरोध में यहाँ पे लोग चक्का जाम करेंगे और यह चक्का जाम लगभग 3 से 4 घंटे का हो सकता है, जैसा कि पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, उनको जो मैसेज मिला है। तो ऐसे में जो लोग दिल्ली जाने वाले हैं या दिल्ली से आने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यहाँ पे सामान्य है। 11 बजे यहाँ पे चक्का जाम किया जाएगा। जो किसान नेता है उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो सरकार जो कृषि सुधार कानून जो ला रही है, इससे आने वाले समय में किसानों को दिक्कत होगी, किसानों को फायदा नहीं होगा। तमाम जो खेती बाड़ी का काम है वो पूंजीपतियों और कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा। इसको लेकर लगातार उन लोगों का विरोध जारी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। बाराबंकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, आज सुबह सुबह यहाँ पर किसानों का एक झुंड पहुंचा और पुआल में आग लगाकर विरोध दर्ज कराया गया है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था तो लंबा जाम भी लग गया था हाईवे पर, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, किसानों को समझा बुझाकर प्रदर्शन तो खत्म करवा दिया गया है। लेकिन किसान यहाँ से कूच कर गए हैं लखनऊ के लिए। उनका कहना है कि आंदोलन फिलहाल रुकने वाला नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता, जनसंघ के संस्थापक सदस्य, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सत्यनिष्ठा के प्रतिमान, कुशल संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन। आपका दर्शन भारतीय राजनीति को अंतिम व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए सदैव ही प्रेरित करता रहेगा। और चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।